हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेटिंग पीपल। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबके टाइम को और आप सबके पेशेंस को। मैं क्रिप्टो किंग मिस्टर कंपाउंड आप सबका स्वागत करता हूँ आज के वेबिनार सेशन में। पीपल, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और इस बिजनेस के थ्रू आप इंजॉय कर रहे होगे। आज का वेबिनार सेशन शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस मैं दे दूं। आज के सेशन में प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो या कुछ क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आप पूछना चाहते हो, तो आप Q&A सेक्शन में आप आपके क्वेश्चंस टाइप करेंगे। एंड टीम बिल्डअप से लेके आपको जो भी आपको ऐसा लग रहा है जो चैलेंजेस हो रहे हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, इसके आंसर्स आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन सेशन दिए जाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले आज का प्रेजेंटेशन सेशन। ओके, एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ में आप इस सेशन को देखिए, ये क्योंकि इतना बड़ा क्रूशियल एंड बेनिफिशियल है हम सब के लिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आज का प्रोजेक्ट है पीपल कंपाउंड के बारे में। क्या है कंपाउंड पीपल? कंपाउंड एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसे आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनता है और रन होता है। एंड ये बना है ब्लॉकचेन के ऊपर। कंपाउंड हमें देता क्या है? कंपाउंड हमें होम बेस्ड बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये मल्टी बिजनेस अर्निंग सोर्स बैकअप प्रोवाइड करता है और एक डेफी का प्रोडक्ट है विद हाई APY पीपल। ओके, यदि मैं बात करूं डेफी की, तो डेफी कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म को। ओके, जिसमें सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे लोन, बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस, डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, जो बनते हैं और रन होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। यदि मैं डेफी की बात करूं तो पीपल, डेफी इमर्ज हुआ था 2020 में और इसने अपना स्टैंड ओवर 200 का बना दिया है और अपना पोटेंशियल जो इसका कहता है कि आने वाले 10 सालों में कम से कम $90 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। ओके, डेफी पे हमें क्यों काम करना है? व्हाई डेफी पीपल? क्योंकि डेफी हमें ग्लोबल यूजर एक्सेसिबिलिटी देता है, प्रोडक्ट एक्सेस टाइम इसमें मिनिमम होता है, इसमें किसी प्रकार की सेंसरशिप इन्वॉल्व नहीं होती। ओके, आपको आइडेंटिफिकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं होती और एक हाई APY जनरेट करने वाला ये प्लेटफॉर्म होता है। ओके, यदि मैं पीपल कहूँ कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड एक बेहतरीन डाओ प्रोजेक्ट है पीपल। डाओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उस प्रोजेक्ट को डाओ कहा जाता है जिसके सारे के सारे ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशंस जो है वो ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कोडिंग या एक अल्गोरिथम के ऊपर चलते हैं पूरे के पूरे, जिसमें एडमिन या मिडिल मैन का कंट्रोल नहीं होता उसके एग्जीक्यूशंस पे। कंपाउंड भी एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है और ये बना है ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, हमें कंपाउंड में क्यों काम करना है? क्योंकि कंपाउंड हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स देता है जो काफी इस प्रोजेक्ट को यूनिक बना देते हैं। ओके, आइए देखते हैं वो क्या बेनिफिट्स है। यदि मैं KPW की बात करूं, जो कंपाउंड की नेटिव करेंसी, नेटिव कॉइन है, ओके, यदि मैं उसे परचेज करता हूं तो KPW के प्राइस गेन पर भी मैं एक अर्निंग, एक गेन, एक प्रॉफिट प्राप्त कर सकता हूं। यदि मैं बात करूं कंपाउंड का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो एज एन इन्वेस्टर आपको अनलिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग करने का मौका देता है, जिसके कारण आपका क्रिप्टो का जो वोलेटाइल प्राइस मार्केट रिस्क है वो मिटिगेट हो जाता है। यानी अब जब चाहते हैं, चाहे मर्तबा आप कंपाउंडिंग करके अपने असेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन पीपल फॉर वन सेकेंड, देयर सम डिस्टर्बेंस। Thank you very much for your patience, people. Yeah, I'll again start the screen. Okay. So let's continue. जैसा कि मैंने आगे कहा, कंपाउंड हमें अनलिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग का मौका देता है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, यील्डिंग प्रॉफिट हाई जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
ओके। और कंपाउंड जो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसे सस्टेनेबल बिजनेस बनाता है। इसका मैकेनिज्म इतना स्मूथ और सिंपल है कि ये लिक्विडिटी बढ़ा देता है। लाइक एवरी टाइम आप केपीडब्ल्यू लाइक एक्सचेंज से परचेज करके जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी केपीडब्ल्यू और इथेरियम के एक्सचेंज पूल पे बढ़ती है और रिड्यूस होता है उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। और सप्लाई रिड्यूस होने पर डिमांड रेज होती है, और ये एक सस्टेनेबल प्राइस को सस्टेन करने वाला और प्राइस को धीरे धीरे पंप अप करने वाला ये मैकेनिज्म है। और एक हाई एपीवाई प्रोड्यूस करता है पीपल। एपीवाई मींस एनुअलाइज्ड परसेंटेज यील्डिंग। ये हाई क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस पीपल। सबसे पहला, ये एक डेफी का प्रोडक्ट है और डेफी के प्रोडक्ट हमेशा यील्डिंग प्रॉफिट हाई देते हैं। सेकेंड एडवांटेज इसमें ये है कि अनलिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग का फीचर है, जिसके कारण यील्डिंग प्रॉफिट हाई जनरेट होता है। सो आइए देखते हैं केपीडब्ल्यू क्या है। जैसे कि मैंने कहा, केपीडब्ल्यू एक नेटिव कॉइन है पीपल कंपाउंड का, जो अलाक्रिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। और ये प्रूव करता है हाई टीपीएस। टीपीएस का मतलब है ट्रांजैक्शन पर सेकेंड पीपल। यदि आप इंटरनली इसको ट्रांसफर करते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे, तो आपको इसकी फी नहीं चार्ज होती है। ये एक लिस्टेड कॉइन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। इसको आप इंस्टेंटली सेल या बाय कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कोई भी हार्म फॉर डम स्कीम, और ये क्रिएट करता है कॉइन की फुल्ली ट्रांसपेरेंट वैल्यू। ओके। केपीडब्ल्यू जैसे कि मैंने कहा हर इन्वेस्टमेंट के साथ में बर्न होते हैं, जिसके कारण कंपाउंड का अर्निंग रेवेन्यू बढ़ता है और रिड्यूस होता है उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। और एक बार सप्लाई रिड्यूस होता है रेगुलरली तो उसकी प्राइस में गेन होता है और लिक्विडिटी बढ़ती है केपीडब्ल्यू रिपेयरिंग के एक्सचेंज पर। सो ये तो अपने आप में बेमिसाल प्रोजेक्ट है कंपाउंड का। इसके साथ में जैसा ये अलाक्रिटी ब्लॉकचेन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो वही अलाक्रिटी के इकोसिस्टम पे और भी काफी प्रोजेक्ट्स है, ओके, जो इसे बहुत बेहतरीन बनाते हैं, जिसका बैकअप भी कंपाउंड को एक तरीके से मिलता है। आइए देखते हैं शॉर्ट में वो कौन से क्विकली प्रोजेक्ट्स है जो अलाक्रिटी के ब्लॉकचेन पे लिस्टेड है, जिससे कंपाउंड बेनिफिट उठाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला प्रोजेक्ट है ओपीएन फाइनेंस पीपल। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल एज वालों के लिए। ओके। यदि मैं इक्विटी होल्ड करता हूँ ओपीएन फाइनेंस की, तो मुझे इस पे भी एक अर्निंग डिविडेंड मिल सकता है। मैं इस पे गेन प्राप्त कर सकता हूँ और अपने लिए एक रेंटिंग इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सेकंड प्रोजेक्ट है पीपल स्किल्स ट्राइब। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है फ्रीलांसर्स के लिए, जहाँ फ्रीलांसर्स अपने स्किल्स को प्रमोट कर सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। क्रिप्टो लॉटरी, जो कि कहा जाता है कि ट्रस्टवर्दी लॉटरी सिस्टम है। क्यों ये मोस्ट ट्रस्टवर्दी? क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर बना है और ब्लॉकचेन पे हैकिंग, मैनिपुलेशन, चीटिंग, फैब्रिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये 100% ट्रांसपेरेंट, ऑथेंटिक एंड ट्रस्टवर्दी एक प्रोजेक्ट है। इसमें डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का भी प्रोजेक्ट है, लाइक हैश पेजेस, ओके, जिसका वर्जन 2 अभी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। ओके। इसमें भी आप एक अर्निंग रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकते हो। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि पूरा का पूरा ये ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। आप मात्र 3 स्टेप पे अपने लिए खुद का कॉइन क्रिएट कर सकते हो, डिजिटल एसेट। ओके। अलाक्रिटी के ब्लॉकचेन पे आप खुद का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिएट कर सकते हो और अपने क्रिएट किए हुए डेस्क पे अपने जितने भी डिजिटल एसेट्स है आप उसको लिस्ट कर सकते हो। इसके साथ में इसका इकोसिस्टम इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिसेंट्रलाइज इथेरियम ब्रिज क्रिएट कर देता है कट ऑफ करने के लिए इथेरियम गैस फी और उसकी स्केलेबिलिटी लिमिट को। इसके अलावा हम अभी ई कॉमर्स सेक्टर में भी स्टेप इन कर चुके हैं, जहां पे हम shoppingrite.io इस पोर्टल के माध्यम से एप्पल एंड सैमसंग के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं अगेंस्ट केपीडब्ल्यू। अभी काफी लोकल वेंडर्स भी आ चुके हैं इसके ऊपर, जहां पे आप उनके प्रोडक्ट्स भी केपीडब्ल्यू के अगेंस्ट 100% परचेज कर सकते हैं। सो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये इकोसिस्टम बनाते हैं मिलके अलाक्रिटी का, जो एक तरीके से बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड के अर्निंग रेवेन्यू पर। सो ये तो था प्रोजेक्ट के बारे में। आइए देखते हैं एज एन इन्वेस्टर हमें इससे कैसा बेनिफिट उठाने का मौका मिलता है। तो यदि मैं मान लेता हूं मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं कुछ केपीडब्ल्यूज को एक्सचेंज से परचेज करता हूं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट कर देता हूं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे डेली बेसिस पे 1% डिविडेंड देता है अप टू 200 डेज पीपल, जो कि होता है 200%, जिसमें किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं होता, ना ही कोई अपने विड्रॉल्स को रुका सकता है। आप मात्र एक क्लिक पे आपके जितने भी डिविडेंड है आप विड्रॉ कर सकते हो जब चाहे, एज पर योर कन्वीनियंस। लेकिन इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया है, वो हमें मीट करना पड़ता है। जैसे कि जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपके विड्रॉल का बकेट मिनिमम $50 या उसके अबाव होना चाहिए,
तो आप विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। और इसमें मात्र 10% की विड्रॉल फी लगती है पीपल, जो कि बेयर मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको 200 डेज में 200% बना के दे रहा है और मात्र 10% खाली क्लेम कर रहा है एज अ विड्रॉल फी, तो आप स्टिल 180% प्रॉफिट में ही रहते हो, आपको गेन ही मिलता है। और 6.5 मंथ के टेन्योर पे। ओके, अब ये तो था इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा गेनेबल बेनिफिट। इससे भी बड़ा गेन इन्वेस्टर हासिल कर सकता है रेगुलरली कंपाउंडिंग का फीचर यूज करके, जो अगर जितना भी चाहे उतना कंपाउंडिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एज एन इन्वेस्टर जो डिविडेंड आपको मिलता है और आप उसको ट्वाइस या थ्राइस एक हफ्ते में कंपाउंडिंग करते हो, 2 या 3 मरतबा, तो आप देखोगे साल भर में आपका जो यील्डिंग प्रॉफिट होगा वो कम से कम 30 गुना ज्यादा होगा। यानी उसको अगर मैं परसेंटेज वाइज काउंट करूं तो एपीवाई, एनुअलाइज परसेंटेज यील्डिंग विल बी ऑफ 3000%, मोर देन 3000%। तो आप समझ सकते हो 30 गुना ज्यादा यील्डिंग प्रॉफिट बनाना आपके एसेट पे, ये है बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये सिर्फ आपको कंपाउंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। ओके, सो आइए, ये जो मैं बात कर रहा था ये एक्चुअल में लॉजिकल फैक्ट है पीपल, डिपेंडिंग ऑन द बेस्ड ऑन वन कैलकुलेटर। ओके, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, कंपाउंडिंग के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इट्स 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा। और हमारे लिए बेनिफिट ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर है तो 100% ट्रांसपेरेंट एंड 100% ऑथेंटिक है, इसमें किसी प्रकार का फैब्रिकेशन नहीं हो सकता। सो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर हमसे क्या कहता है, प्रिंसिपल अमाउंट $1,00,000। अब इसको 1 लाख को, ये डॉलर जो है इसको डॉलर को स्किप कर लीजिए, मानिए केपीडब्ल्यू है। यदि मैं इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे डेली का डिविडेंड आता है। यदि जो भी डिविडेंड आता है मुझे उससे मैं रेगुलरली कंपाउंडिंग करता हूं, चाहे मैं 1 दिन में करूं, 5 दिन में करूं, 10 दिन में करूं, लेकिन मैं जो 365 मरतबा कंपाउंडिंग कर लेता हूं, ओके, 365 टाइम्स, चाहे मैं साल में करूं, 2 साल में, 5 साल में, जो मैंने 365 मरतबा कंपाउंडिंग कर दी, तो मेरा 1 लाख जो केपीडब्ल्यू है वो बन जाएगा 37,78,343.43। तो यानी ये प्रॉफिटेबल गेन अगर मैं देखूं तो ये कम से कम ये 36 टाइम्स मुझे यील्डिंग प्रॉफिट बना के देगा, यील्ड करके देगा मेरे कैपिटल पे। ओके, यानी मेरे जो डिपॉजिटेड केपीडब्ल्यू पे। अगर मैं परसेंटेज वाइज काउंट करूं तो वो 3,678.3% होता है पीपल। 36 टाइम गेन इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉफिट एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। तो ये तो था इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट जो आपको कंपाउंड के माध्यम से मिलता है। आइए देखते हैं उनके लिए क्या है जो इस बिजनेस को प्रमोट करके, मार्केटिंग करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने लिए। तो उसमें 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी है आपको। सबसे पहले एक डायरेक्ट बोनस मिलता है एंड सेकंड लेवल इनकम मिलती है पीपल, जिसे मैच बोनस कहा जाता है। सो आइए देखते हैं क्या दोनों के बेनिफिट्स क्या है। सो डायरेक्ट बोनस, आपको इस बिजनेस को प्रमोट करने पर 10% का डायरेक्ट बोनस मिलता है, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन द स्पॉट। अब मान लीजिए मैंने किसी को ये बिजनेस प्रमोट किया और उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे 100,000 केपीडब्ल्यू यानी 1 लाख केपीडब्ल्यू इन्वेस्ट कर दिए, तो ये मुझे 10% इसका यानी 10,000 केपीडब्ल्यू इंस्टेंटली मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बोनस। और पीपल, सेकेंड अपॉर्चुनिटी है लेवल इनकम पीपल कमाने की। तो लेवल इनकम क्या होता है? सो पीपल, आप 41% तक का मैच बोनस कमा सकते हो आपके टीम के डेली डिविडेंड पे, 15 लेवल या 15 जनरेशन डीप तक। सो कैसा होता है ये? एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर एक्स को ये बिजनेस प्रमोट किया और उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट कर दिए, तो मिस्टर एक्स जो डेली बेसिस पे 1% बनाएंगे, उस 1% का मुझे 10% मिलेगा, क्योंकि मेरे डायरेक्ट रेफरल पे फर्स्ट लेवल पे मिस्टर एक्स है। ओके, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स को बिजनेस बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मिस्टर वाई को प्रमोट किया ये बिजनेस, और मिस्टर वाई ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट कर दिए, तो मिस्टर वाई जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डेली डिविडेंड बनाएंगे 1%, ओके, उस 1% का मुझे 5% मिलेगा। वाई 5% दिस टाइम? बिकॉज मिस्टर वाई मेरे सेकेंड जनरेशन पे है, सेकेंड लेवल पे है। ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये 15वें लेवल पे जाएगा, और 15वें लेवल पे सपोज मिस्टर जेड है, तो मिस्टर जेड जो भी रेवेन्यू बनाएंगे 1% डिविडेंड के फॉर्म में, उसका मुझे 1% मिलेगा 15वें लेवल पे।
सो आप समझ सकते हैं फर्स्ट लेवल से लेके अगर मैं 15वें लेवल की इनकम कैलकुलेट करूं, काउंट करूं, तो वो 41% होता है पीपल। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम 41% का मैच बोनस डेली कमा सकते हैं अपनी टीम के डेली डिविडेंड पे 15 लेवल तक। लेकिन इसको पीपल अचीव करने का एक स्मॉल क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि आपका खुद का डिपॉजिट, एग्जाम्पल 20,000 केपीडब्ल्यू है और आपने किसी एक बंदे को रेफर किया इस बिजनेस में और उन्होंने 20,000 केपीडब्ल्यू को इन्वेस्ट कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाए। यदि आपको पूरे 15 लेवल के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप खुद का डिपॉजिट 2 लाख केपीडब्ल्यू होना चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और आप कम से कम 9 लोगों को डायरेक्ट अपने फर्स्ट लेवल पे रेफर करोगे और उन 9 लोगों का मिला के कलेक्टिवली 1.8 मिलियन यानी 18 लाख केपीडब्ल्यू इन्वेस्ट होना चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। यदि आपका 2 लाख केपीडब्ल्यू इन्वेस्टेड है, आपने 9 लोगों को डायरेक्ट में अपने फर्स्ट लेवल पे इन्वेस्ट करने लगा है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट 1.8 मिलियन यानी 18 लाख केपीडब्ल्यू इन्वेस्ट कर दिए मिला के, तो आप पूरे 15 जनरेशन यानी 15 लेवल के लिए यानी 41% के लिए क्वालिफाई कर जाते हो डेली इनकम के लिए, और ये बहुत बड़ा पैसा बनता है बिल्कुल, बहुत बड़ा। सो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंगली आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर एग्जीक्यूट कीजिए, आप बहुत 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 पैसा बना लेंगे। Why start early people? It's a logical thing कि हमें अगर सक्सेस जल्दी प्राप्त करनी है तो हमें जल्द से जल्द हमें इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना, एन अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स द डोर ट्वाइस। आपके पास में आज आई है, आप आज ही ग्रैब कर लीजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आइए 2 केस के माध्यम से मैं समझाता हूं कि जल्दी अर्ली स्टार्ट करने का कितना बड़ा बेनिफिट है। अब केस 1 में देख सकते हैं, मेरे पास मान लीजिए $1000 है और केपीडब्ल्यू का रेट 1 सेंट है। यदि मैं $1000 को इन्वेस्ट करता हूं तो केपीडब्ल्यू मुझे 1 लाख केपीडब्ल्यू मिलते हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट करता हूं तो डेली डिविडेंड 1% यानी 1000 केपीडब्ल्यू को आता है और टोटल 200,000 यानी 2 लाख केपीडब्ल्यू इन द फॉर्म ऑफ 200% डिविडेंड कलेक्ट हो जाता है मेरे बकेट में। ओके, यही मैं केस 2 देखता हूं तो अब रेट जो है 1 सेंट से 2 सेंट बढ़ गया है और मेरे पास अभी भी $1000 है। यदि मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 50,000 केपीडब्ल्यू मिलते हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वेस्ट करने पर 500 केपीडब्ल्यू का डेली डिविडेंड आता है और टोटल 200% उसका 100,000 यानी 1 लाख केपीडब्ल्यू जमा होता है। सो आप अगर कंपेयर करोगे फर्स्ट केस से सेकंड केस को तो आप देखते हो मैं 50% लॉस में चला जाता हूं अगर प्राइस सिर्फ 1 सेंट से 2 सेंट बढ़ती है और मैं वेट करता हूं 1 सेंट से 2 सेंट बढ़ने का। अभी पीपल, हम इतने बड़े फॉर्चुनेट है, इतने लकी पीपल है, जितने भी ये जूम कॉल पे जितने भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं कंपाउंडियंस, क्योंकि आज रेट जो है केपीडब्ल्यू का लेस देन हाफ अ सेंट है। आप मानिए अगर 1 सेंट पे जाता है तो ऐसे आपके डिपॉजिट वैल्यू की वैल्यू डबल हो जाती है मॉनेटरी बेस्ड। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा हमारे लिए क्रूशियल एंड बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है कि जल्द से जल्द आए, इसमें इन्वेस्ट करें एंड अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करें। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ विद दिस नोट पीपल, मैं थैंक करता हूँ आपको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका टाइम और आपका पेशेंस इस कॉल के ऊपर। ओके, और आपके जितने भी Q&A होंगे, आप जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी है आप Q&A सेक्शंस में टाइप कर सकते हैं। जो चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशंस आप चाहते हैं, तो वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, एंड मीनवाइल मैं बिफोर लिविंग दिस आई जस्ट वांटेड टू कन्वे यू दैट कि अभी हमारा जो थाईलैंड के लिए क्वालिफिकेशन चल रहा है पीपल, इट्स अ लाइफ टाइम लाइक अ यूनिक मेमोरी। इट विल बी अ काइंड ऑफ अ यूनिक मेमोरी, लाइफ टाइम आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। इधर वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट है 20th of August पीपल, उससे पहले आपको क्वालिफाई करना है। तो जल्द से जल्द आपको क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स पता है तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दे। यू विल गेट टू नो अबाउट द कंपाउंड, यू विल गेट टू नो, you will get the massive opportunity to meet the CEO of this organization, of this project. So it is a very very boon, प्लस इसके साथ में आपका एंजॉयमेंट भी होगा, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक क्वेश्चन आ गया है, let's start with the questions Q&A. Okay, investment or networking, which is better? Please reply. So on if you're
ये क्वेश्चन आया है, लेट मी चेक, ये क्वेश्चन जो कि आया है गैलेक्सी F41 की तरफ से। सो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी कंपाउंडियन से, देखिए इन्वेस्टमेंट तो आप करते हैं, ये आपको बिट बाय बिट रिटर्न देता है 1% ऑन डेली बेसिस। यदि आप नेटवर्किंग करते हो तो आप बहुत बड़े बेनिफिट में रहते हो, क्योंकि डायरेक्ट बोनस आपको 10% मिलता है। ओके, एंड प्लस आप अगर अच्छे वैल्यू से इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे वैल्यू से आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं आपके इन्वेस्टर को, तो आपकी लेवल इनकम भी शुरू हो जाती है। तो जो आप 200% एज ए इन्वेस्टर आप 200 डेज तक वेट करते हो, तो वहीं आपको लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप जल्द से जल्द इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो एज अ नेटवर्कर। ओके, सो ये बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एज ए नेटवर्किंग करके आप एक मैक्सिमम, आप सोचिए ना, जो 200 की लिमिट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है परसेंट की, वही अगर आप नेटवर्किंग करके आपने 9 डायरेक्ट कर लिए तो 10% तो आपको 90% गेन आपको तुरंत एक ही दिन में मिल जाएगा, जहां आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा बिट बाय बिट 1%। प्रेफरेंस है to be an investor into this platform, but secondly जैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे you start with the networking so that you can earn a huge benefit, huge profit. Okay, okay sir जी, where we can check. Okay, राजेश सैनी जी का सवाल है, we can check. Okay, राजेश सैनी जी का ये सवाल है कि सर जी, वेयर वी कैन चेक Alacritty इज अ ब्लॉकचेन वेयर वी कैन रिसीव कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑफ आवर ब्लॉकचेन। सो ये कंपेनियन वॉलेट जो आपका अपना, ये देख सकते हैं आप alacritty.net पे, वहां पे आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। यदि मेरे पास में कुछ वीडियोस भी है कि मैं वो आप करूंगा, सो आप उस ऐसा और क्या क्या उसमें बेनिफिट्स होते हैं, और पूरा एक कॉन्ट्रैक्चुअल, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी चीजें, जितना भी बैकएंड का काम है वो मैं आपको सारे वीडियोस अवेल करवा दूंगा। ओके, एक और क्वेश्चन है एनोनिमस अटेंडी की तरफ से, यू आर लुकिंग ऑसम आशा, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेल हाउ मच टाइम दिस प्रोजेक्ट विल रन और आई वांट टू इन्वेस्ट 2 मिलियन। सो एनोनिमस अटेंडी जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट लाइफ लॉन्ग इतना बड़ा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, ये हो सकता है कि इसको आपकी जनरेशन, आपके बाद वाली जनरेशन, उनके बाद वाली जनरेशन भी इसे क्योंकि ये आप समझिए इस बात को, ये एक डेफी पे चलने वाला एक ये प्रोजेक्ट है। आप समझ सकते हैं ये इतना बेनिफिट है हमें इसके कारण। ये कोई सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है जो एक पार्ट क्या है इसका, इनफ्लो इसका ज्यादा है एंड आउटफ्लो गोइंग कम है। और जिस प्रोजेक्ट का इनफ्लो ज्यादा होता है एंड आउटफ्लो कम होता है वो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। अभी तो इसमें डेवलपमेंट ही चालू है, तो डेवलपमेंट के फेज में ही है। 2023 तक का आपको रोड मैप आपके, आप कई बार सैटरडे की मीटिंग्स में बैठते हैं जहां वीकली अपडेट्स होता है, हमारे सीईओ देते हैं, तो उसमें आप देखते रहोगे आगे पाइपलाइंस में कितने प्रोजेक्ट्स है जो आने वाले हैं, और उसके भी बाद में कितने अपकमिंग्स जो डेवलपमेंट चलने वाला है। तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉन्ग बच्चों के भी, उनके बच्चों के भी चलने ही वाला नॉन स्टॉप प्रोजेक्ट है। ये बहुत, आप थक जाएंगे पैसा कमाते कमाते, प्रोजेक्ट नहीं थकेगा, इस प्रोजेक्ट को रन करके आपको पैसे देते देते। और आपको 2 मिलियन इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको वेलकम करता हूं, इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, पूरा का पूरा, ना इसमें एडमिन ने एक बार इसके कोडर ने इसको कोडिंग करके डिप्लॉय कर दिया है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ये पूरा का पूरा हमारे हाथ में है कि हम इसको कितना इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें ना किसी का कंट्रोल है इसके एग्जीक्यूशंस में, ना ही मिडिल मैन का, ना ही एडमिन का, ना ही किसी का। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 मिलियन जल्द से जल्द इन्वेस्ट करें, क्योंकि आगे चल के इतने फ्रूटफुल रिटर्न्स देगा आपको, आप सोच नहीं सकते हो। ओके, सो 1 लाख केपीडब्ल्यू का 1 ईयर में रिटर्न कितना है? सो आप एज द पॉइंट ऑफ इसको कंपाउंडिंग कह रहे हैं, ये एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं
1 लाख KPW यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो ये 200 डेज में आपको एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर 200% यानी 2 लाख KPW बना के देता है। ओके फिर यदि आप उसको री इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपने 200,000 कमा लिया, फिर आपने री इन्वेस्ट किया 100,000, फिर उसको नेक्स्ट 200 डेज तक 200% मिलेगा। सो इट इज अ फॉर द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के लिए। यदि आप बात करते हो कि 1 लाख KPW एक साल में कंपाउंडिंग करने पर कितना रिटर्न्स देगा, सो आप ये कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर दे सकते हो। आप रेगुलर बेसिस पे, सपोज आप हफ्ते में एक बार कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो आप कैलकुलेटर के हिसाब से आप खुद सेटअप कर सकते हो गूगल पे जाके 1 लाख कैपिटल अमाउंट डाल के, और उसके बाद में 1% के हिसाब से जो डिविडेंड मिल रहा है पर 7 डेज में आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो आप खुद रिजल्ट जान जाओगे कि कितना बड़ा ये गेन मिल सकता है आपको। मिनिमम अगर आप रेगुलर भी कंपाउंडिंग करोगे तो 25 से 30 टाइम्स आपके डिपॉजिट वैल्यू पे गेन मिलेगा अगर आप 1 लाख KPW इन्वेस्ट करते हो। ओके शाहिद गुजराती जी का सवाल है, बिलाल भाई ऑल वर्ल्ड ट्रस्ट ऑन यू, दिस इज माय इनकम ऑफ लाइफ, प्लीज सजेस्ट। देखिए शाहिद जी, मैं मेरे चेहरा देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल्स देखिए। देखिए हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। आप अगर ये बोलोगे कि बिलाल भाई ने बोल दिया मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको उसको सस्टेन, उसको कैलकुलेटिवली उसको कंपाउंडिंग कब करना है, कब आपको निकालना है, क्लेम करना है, ये आपको आना चाहिए। प्रोजेक्ट 101% ट्रस्टवर्दी है, ट्रांसपेरेंट है, एक बहुत बड़े फंडामेंटल्स के साथ में ये बना है। यदि आपको मैं बोलूंगा बिलाल भाई क्या है, बिलाल भाई कुछ नहीं है, चलो ठीक है क्रिप्टो किंग का आप टाइटल मेरे को मिला है वो अलग चीज है, लेकिन आप मेरे चेहरे को ना देखे, आप इसकी फंडामेंटल देखिए, कितना बेहतरीन बिजनेस है जो अपने को एक सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक सिस्टम बना रहा है। जो अलाक्रिटी का ब्लॉकचेन है, आप उसके प्रोजेक्ट्स को देखिए जो इसके साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। कंपाउंड एक इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ये खुद ही KPW को बायबैक कर लेता है। 50 मिलियन की इसकी सर्क्यूलेटिंग सप्लाई की लिमिट है, ओके टोटल सप्लाई की लिमिट। तो आप समझ सकते हैं इस 50 मिलियन तक तो रीच होता ही नहीं है। तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल है। आप देख सकते हो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये बर्न हो जाता है, लिक्विडिटी एक्सचेंज में बढ़ती है। तो आप इसके फंडामेंटल्स को देखिए, इसके साथ में एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स को देखिए, ये कैसा आपको मिल करके। और एक बात कह दूं, इसमें कोई किसी प्रकार का बग नहीं है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, इंटरनल भी और लाइव एनवायरनमेंट भी। और एक बंदा मुझे ये नहीं कह सकता, मैं बल्कि जूम मीटिंग 6 महीनों से ले रहा हूँ रेगुलरली एवरी डे, मुझे एक बंदा भी ये रिपोर्ट नहीं कर सकता इसने प्रोजेक्ट ने जो कहा है PDF में उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा 3x 4x बना दिए ये 6 महीनों में, मैंने देखा है। सो आप भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, बट नॉट ट्रस्टिंग ऑन माय वर्ड्स, बट ट्रस्टिंग ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट। ओके ये इनकम आपकी लाइफ की है, तो ये लाइफ में एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और अचीवमेंट करवा देगा आपके। सो आप इसके फंडामेंटल्स को जानिए, आपके निमोनिक्स को सेफ गार्ड रखिए, सेफ एंड सिक्योर रखिए, रेगुलर बेसिस पे से कंपाउंडिंग कीजिए, थोड़ा क्लेम कीजिए, थोड़ा कंपाउंडिंग कीजिए। देखिए आप जो रेट पे परचेस कर रहे हो उससे हायर रेट पे बेचने की कोशिश कीजिए, और उसमें जितना हो सके पंप इन कीजिए, कंपाउंडिंग कीजिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इसमें लॉस कमाओगे, क्योंकि इसमें हमने सबने प्रॉफिट ही बनाया है, एक बंदा भी ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि आप प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल स्टडीज करके और उसको कैसा अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं खुद पर्सनली मेरा इन्वेस्टमेंट जो था, मैंने आज कम से कम मेरे खुद के अकाउंट है, मेरे सब रिलेटिव्स के नाम पे मैंने एक 60 मोर देन 60 फर्स्ट बी शेक ने, आप खुद देख सकते हैं उसके अंदर 70 अकाउंट्स जो रह गए वो सिर्फ मेरे हैं, और उसको मैं हैंडल करता हूँ, बाकी इन्वेस्ट के अकाउंट है। तो 70 अकाउंट से मेरे को अलग अलग इनकम आ रही है, तो आप सोच सकते हैं मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ ये प्रोजेक्ट को लेके। सो आप भी बेशक मतलब बोलते ना, जरा भी डरिए मत और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए। थैंक यू। माही जी का ये सवाल है, सर इसके जो 10 प्रोजेक्ट है उनसे कैसे अर्न कर सकते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन माही जी, इसके काफी प्रोजेक्ट्स के तो वीडियोस है, ओके और यदि आप जानना चाहते हैं कि इसको अर्न कैसे कर सकते, तो मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता हूं। आप
थाईलैंड के लिए क्वालिफाई कर लीजिए। क्यों पता है? मैं फर्स्ट दुबई का जब विजिट किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, जब हमने क्रिप्टो लॉटरी एंड हम स्किल स्ट्राइप देखा था कि लाइव वहां पे परफॉर्मेंस होते हुए उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा था, तो एक लाइव एक्सपीरियंस हमको मिला कि कैसा काम करता है, कैसा वर्कआउट होता है। इस बार हम जब ऑफिस इनॉग्रेशन पे गए थे तो हमने लाइव प्रोजेक्ट्स देखे कि लाइव प्रोजेक्ट्स इसमें स्किल स्ट्राइप का देखा गया, इसके अंदर आपने ओपीएन फाइनेंस की जो इक्विटी होल्ड करके उसके ऊपर गेन कैसा हासिल कर सकते हो उसको हमने लाइव ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ जो शॉपिंग राइट डॉट आईओ पे एक लोकल वेंडर का भी प्रोडक्ट है जो जग है, वो भी लिस्ट हुआ, उसको भी किसी ने बाय किया, वहां से परचेज भी किया एप्पल वॉचेस। तो आप समझ सकते हैं लाइव एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कहा जाता है पीपल अचीव द टारगेट विच इज बिन गिवन टू यू। अगर आप एक बार अचीवमेंट कर लेते हो तो आप जान लेते हो कि लाइफ इसके एग्जाम्पल्स भी वहां पे सेटअप किए जाते हैं। वहां पे टेस्टिमनी लीडर्स की तो अलग ही मिलती है, लेकिन लाइव सिनेरियो में आपको प्रोजेक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है विच इज लाइक फार एंड बियॉन्ड। आप एक बार वो देख लोगे तो आपको दिल को सुकून हो जाएगा कि आप कितना बेहतरीन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हो अपने आप को। ओके, शाहिद गुजराती जी, हाउ मेनी पर्सन आर इन दिस रूम? There are more than like 500 peoples already attending in this Zoom meeting. So usually बहुत लोग आते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपने 100 से ज्यादा क्राउड को लेके आए और अपने एक एक इंडिविजुअल 100 लोगों को लेके आए ताकि हम एक बड़ी कम्युनिटी इसे बना सके। रियलमी 6 का सवाल है, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है सर? प्राइस हाफ हो गए हैं, आगे प्राइस का रेट कैसे बढ़ सकता है? सो रियलमी जी, मैंने ये एक वीडियो है जो आया था उसको मैंने सारे जगह पे सर्कुलेट किया था, जिसमें स्पेशली हमारे सीईओ ने एक इमरजेंसी वेबिनार सेशन को कॉल आउट किया था और उन्होंने जूम मीटिंग पे बताया था, उसका रिकॉर्डिंग भी है। प्लस मेरी जो डेली होती है मीटिंग, इसमें ये मैं 3 से 4 बार उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। चलिए मैं अब शॉर्ट में, आपने क्वेश्चन पूछा तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, प्राइस जो है हमारे केपीडब्ल्यू का, ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। इसके कुछ फैक्टर्स है जिसको प्राइस को जो लाइक कैसे बोलते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। ओके, सो इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसके डिमांड एंड सप्लाई का। पीपल, प्राइस जैसा बढ़ने जाता है तो लोग सेल आउट करके प्रॉफिट बनाते हैं, जिसके कारण प्राइस फिर से नीचे होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे ही सारा गेम है। ओके, ये नंबर 1 रीजन है इसका प्राइस। और निश्चिंत होइए, ये प्राइस जो है, अगर आप एक बात ये सोच लीजिए, अगर प्राइस सिर्फ बढ़ता ही रहे तो वो मैनिपुलेशन है प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं, ना ही ट्रेजरी ओनर के कंट्रोल में है, एडमिन के कंट्रोल में है। ट्रेजरी ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइस फ्लक्चुएट तो होगा ही, आगे जाएगा या नीचे आएगा, ये हर चीज का है। अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो हमें डर है कि ओनर के हाथ में कंट्रोल है, तो ओनर सिर्फ बढ़ाएगा और एक बार डंप कर देगा। लेकिन यहाँ पे हम इतने सिक्योर बिजनेस है, अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए तो वो प्राइस एंड अप एंड डाउन के साथ में ही आएगा, क्योंकि हर एक चीज का, चाहे कमोडिटी ले लो, चाहे असेट ले लो, चाहे डिजिटल करेंसी ले लो, सारे के सारे चीजों का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो हमारे एक रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का। जो ही प्राइस बढ़ती है, अगर आप अलाक्रिटी के कंपेनियन वॉलेट में देखोगे, वहां पे आप कोडिंग चेक करोगे, उसके तो देखोगे कि बाइंग एंड सेलिंग कितनी होती है। सेल हमारे इतना ज्यादा होता है कि सब लोग कमा रहे हैं पैसा, आप समझ रहे हो, तो इसके कारण ये प्राइस थोड़ा नीचे आता है लेकिन फिर ऊपर जाता है। अब रिसेंटली 0.0062 तक भी गया था विद इन अ वीक टाइम। क्यों? क्योंकि जैसा बढ़ता है तो लोग सेल आउट करते हैं, और सेल आउट करते हैं तो प्राइस, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, हमारा इथेरियम के साथ में ब्रिजिंग है, हम इथेरियम के ऊपर काम नहीं करते, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, इथेरियम के साथ में हमने खाली ब्रिज किया है। तो जो मार्केट का क्रिप्टो करेंसी का एनवायरनमेंट है वो भी हमें एक छोटा सा अफेक्ट करता है। इसके साथ में हमारी कम्युनिटी, अगर आप जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट पंपिंग करेंगे, तो प्राइस धीरे 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 धीरे, और बेफिक्र रहिए, इसके बाकी जो प्रोजेक्ट है अलाक्रिटी के, उसके जरिए भी प्राइस में बढ़त होती है। तो ये सस्टेनेबल क्यों है प्रोजेक्ट, क्यों इतना लंबा चल रहा है, प्राइस डाउन होने पर भी क्यों इंसान कमा रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसके बाकी प्रोजेक्ट्स को बैकअप करते हैं। हम जैसी कम्युनिटी है जो इतनी बढ़ रही है, रोज डेली तादाद में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और एक वक्त आएगा जब इसकी प्राइस रॉकेट आसमान छुएगी। जस्ट वेट फॉर द टाइम एंड कीप ऑन गिविंग।
और मैंने यह तक एक्सपीरियंस किया है, आज प्राइस डाउन भी है तब भी इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाया है। तो आपके पास कंपाउंडिंग का फीचर है, आप जब चाहे तब कंपाउंडिंग कर सकते हैं। प्राइस आपको मैटर करना ही नहीं चाहिए। आप अपना पैसा है, हम दो दो महीने तो होल्ड कर सकते हैं, 2 महीने 3 महीने तक कंपाउंडिंग कीजिए, जो आप रेट पे इन्वेस्ट करते हो उससे डबल ट्रिपल ही आपको डिविडेंड मिलने लगता है। सो पीपल, ये आई होप सो मैंने क्लियर कर दिया कि प्राइस के मुतालिक, और इसके आगे इसके रिलेटेड वीडियोस भी है जो सर्कुलेट किए गए हैं प्राइस के बाद। तो अब मैं चाहता हूँ आप आपके एक बार रियलमी जी, अब आपके अपलाइन से बात कीजिए जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में लाया, उनके पास में वो वीडियो होगा, तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, अदर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है बट उसे कैसे करना है कोई नहीं बता रहा। माही जी जरूर उसके वीडियोस है, आप तक वीडियो सर्कुलेट किए जाएंगे। आप आपके अपलाइन को बोलिए, आप यूट्यूब पे तो ओपीएन फाइनेंस का वीडियो है, क्रिप्टो लॉटरी का भी वीडियो है, आई वाज सीइंग दैट द अदर डे। तो काफी प्रोजेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो इनके प्रोजेक्ट्स को। ओके, संदीप जी का है, सर ये इंडिया में भी बिग इवेंट करवाओ, टीम मिस कर रही है। जी बिल्कुल संदीप जी, ये मैं रिक्वेस्ट आपकी मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा, एंड विल सी, विल टेक एन इनिशिएटिव फॉर इंडिया एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप टू मी। मैं एक बार ये मैनेजमेंट से आपके रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा। थैंक यू। सर्कुलेटिंग सप्लाई कहाँ शो होती है एग्जैक्टली? देखिए सप्लाई इसकी, पहली बात तो मान लीजिए ये सप्लाई जो है इसकी अनलिमिटेड है, लेकिन कितनी नंबर ऑफ सप्लाई है ये आपको अलाक्रिटी की कंपेनियन वॉलेट में कितना सप्लाई हो चुका है ये आपको दिख जाएगा। ओके, और ये 50 मिलियन तक का रीच होता है, क्योंकि मैं नहीं समझता 50 मिलियन का भी रीच हो पाती है, क्योंकि जैसे जैसा कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट होता है कंपाउंड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो कंपाउंड इसको कंप्लीटली बर्न कर देता है। ओके, तो इसलिए लिक्विडिटी एक्सचेंज पे बढ़ जाती है। यही आप समझिए, आप 1 लाख के एफपीडब्ल्यू इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री आप कितने की दे रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को? 1 लाख की, पूरा का पूरा बर्न कर रहा है, तो लिक्विडिटी एक्सचेंज पे बढ़ रही है और आपको डिविडेंड 1% जा रहा है। तो 1%, जब तक के 100,000 रिकवर होते हैं 100 दिन लग जाते हैं इन द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। तो आप सप्लाई ऐसा जनरेट होती है और ऐसा सब वर्क होता है, ये आप बैकएंड में देख सकते हो कि कितनी सप्लाई इसकी लोगों के पास है। ओके, सो थैंक्स डन, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज यू एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल अनोनिमस अटेंडी जी, थैंक यू वेरी मच। अंश सर, इस तरह हाइपर भी दे रहा था लेकिन आज मार्केट से आउट है और करोड़ों मेरा डूबा हुआ है, उसे यहाँ से रिकवरी कैसे करें? देखिए मैं हाइपर के बारे में नहीं जानता, चाहे आप हाइपरवर्स हाइपर फंड्स के बारे में कह रहे हो, तो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स थे ये सब सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप सोचिए, एक प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों होता है? क्योंकि उसमें ओनर का कंट्रोल होता है, ओनर के पास चाबी होती है, जब उसका पैसा बन जाता है तो वो ताला लगा के भाग जाता है। क्या हमारे कंपाउंड में ओनर का कंट्रोल है? जी एडमिन है कंपाउंड का, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी तरीके से ये ऑटोनॉमियस है। इसे जैसे मैंने कहा डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें एग्जीक्यूशन में आदिल अब्बास सर बैकएंड में बैठ के एग्जीक्यूट नहीं करते एक एक ट्रांजैक्शन, उन्होंने कोडिंग बना दिया, तो कोडिंग ये पूरा का पूरा चल रहा है ना, इसके एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस पूरे कोडिंग के ऊपर हो रहे हैं, है ना। तो आदिल अब्बास सर क्या कर रहे हैं, उनका रोल क्या है इसमें कि आपको हेल्प करना। अगर आप परचेस नहीं कर पाते हो तो कॉइन पेमेंट के थ्रू आप जब पेमेंट देते हो तो आदिल सर आपको या फिर जो भी है मैनेजमेंट का स्टाफ आपको वो चीज परचेस करके आपके अकाउंट में देते हैं, तो वो खाली एडमिन के अंडर है। इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन नहीं है। अब जब जिस प्रोजेक्ट की ट्रेजरी ओनर के हाथ में ना हो, ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन ओनर के हाथ में ना हो, तो वो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट और के ऊपर लिस्ट हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। पीपल समझिए, जब हाइपरवर्स हाइपर फंड की बात करते हैं वो सब सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। वो कुछ भी कह दे कि हम डेफी पे है, इस पे उस पे, नहीं, ये सब सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि एक बार पेमेंट रुक गई तो यानी वो सेंट्रलाइज है। मेरे आज तक 6 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने एक दिन नहीं देखा है, ना मेरे किसी इन्वेस्टर ने देखा है एक दिन कि कंपाउंड से पेमेंट या डिविडेंड रुक गया हो। डिविडेंड एक भी दिन नहीं रुका, ये कंटिन्यूसली डिविडेंड मिंट करके देता है, वो भी सेकंड में डिविडेंड पड़ता है, आप देख सकते हो। तो आप
किसी भी प्रोजेक्ट से कंपाउंड को तो कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपाउंड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं नहीं समझता इससे बेहतरीन कोई प्रोजेक्ट मैंने ऑब्जर्व किया रहूंगा इन ब्लॉकचेन। जितना मैंने 6 साल की स्टडीज की है ऑन ब्लॉकचेन और ये डेफी की जो 2020 से मैंने स्टडीज चालू की है ब्लॉकचेन के ऊपर, डेफी के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि मैंने आज तक कंपाउंड जैसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा ही नहीं है। पीपल यूजुअली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते, ये 1 in a million है और हमें अपॉर्चुनिटी मिली, वी आर फॉर्चुनेट। तो इसके ऊपर संकोच किए बिना इस पे इन्वेस्टमेंट करें, आप ऑब्जर्व करें इसको, तो आप खुद देखोगे। अब रिकवर करना है आपको, जहां पे लॉस हो गया मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, मैं आपसे हमदर्दी रखता हूं कि आपका लॉस हुआ, क्योंकि हर एक का पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता, मुझे दुख है इस बात का। लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे रोज इवनिंग में कहता हूँ कि प्लीज आप आइए, कंपाउंड की मीटिंग में आइए, आप अपनी लाइफ को सुधारिए, अच्छा बनाइए। एक भी बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा मेरे सर्कल में जो इन्वेस्टर जिसने पैसा नहीं कमाया हो। तो जल्द से जल्द इन्वेस्ट कीजिए और जल्द से जल्द आपके जितने भी लॉस है उसको प्रॉफिट में रिकवर कीजिए। ओके, एनोनिमस अटेंडी का सवाल है, सर कंपाउंड कितना पैसा बताता हूँ, ऑल वर्ल्ड लिस्टिंग, यू आर क्रिप्टो किंग, माशाल्लाह यू आर स्मार्ट, लुक्स ऑसम। थैंक यू वेरी मच एनोनिमस अटेंडी जी। ओके सर, ऑल ओल्ड जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग कहीं मिल सकती है कि लाइक यूट्यूब? यस, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे आज ही मेरा एक इन्वेस्टर बता रहा था कि सर ये आपकी आवाज है क्या? तो मैंने बोला हाँ ये मेरी आवाज है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से मेरे को निकाल के बताया था। यूट्यूब पे है वो हमारे इसकी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की। यूएसडीटी के साथ ब्रिज कब तक होगा और आपकी रात वाली जूम होगी? आज रात वाली जूम नहीं होगी, क्योंकि आज पूरे के पूरे गेस्ट को मैंने यही इनवाइट कर दिया है सारे सर्कुलेट करके। तो आज थर्सडे के दिन 7:30 का ये लाइक प्रेजेंटेशन बाय कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के रिगार्डिंग हो रहा है, क्योंकि अभी हार्डली 10-15 मिनट ही बचे रात वाली मीटिंग के लिए, तो इसे हम Q&A कंप्लीट करके ही वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो यूएसडीटी के साथ ब्रिज कब तक होगा और आपकी अच्छा, यूएसडीटी के साथ ब्रिज कब तक होगा? तो शायद गुजराती जी बहुत जल्द होने वाला है, इसके ऊपर वर्क काम करना शुरू कर दिए है, बस हमें गुड न्यूज बहुत जल्द मिलने वाली है यूएसडीटी के साथ में भी, और काफी अदर ब्लॉकचेन्स के साथ में भी हमारा ब्रिजिंग होने वाली है। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी जल्द ही। ओके, और होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए और जल्द से काम चालू है, हो जाएगा। ओके, एनोनिमस अटेंडी का सवाल है, सर डॉलर्स क्यों हाइड हो रहे हैं? आपने तो कहा था कोई एडमिन और मिडिल मैन नहीं है, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? डिसेंट्रलाइज का एडमिन मिडिल मैन से क्या कंट्रोल है, मुझे बताइए, और डॉलर से क्या कंट्रोल है? आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको फिर से समझाता हूँ एनोनिमस अटेंडी जी, कि प्रोजेक्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं ना एग्जीक्यूशन, वो ऑटोनॉमस है। अब आप डॉलर की साइन नहीं दिख रही, ये प्रोजेक्ट को किसी ने बनाया है ना, ये प्रोजेक्ट को बनाया। आप तो ऐसा बोलोगे यानी फिर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विदाउट एडमिन, यानी किसी ने ऐसे ही प्लेस कर दिया, आ गया आसमान से आ गया, किसी ने बनाया नहीं है। डॉलर की वैल्यू जो है, अगर बैक एंड में कुछ मैकेनिज्म अपग्रेड या डाउनग्रेड होते हैं ना, प्रोजेक्ट्स डेफी के प्रोजेक्ट्स होते, कोडिंग को भी अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जा सकता है विद द कम्युनिटी। एग्जीक्यूशन आप समझ, डेली 1% आ रहा है आपको, वो कोई ओनर बैठ के नहीं दे रहा। मेरा बोलने का ये मतलब है, जो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिंट करके दे रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके बर्न कर रहा है केपीडब्ल्यू, ये ओनर पीछे बैठ के इसके कमांड नहीं दे रही है, ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट चल रहा है। आप समझ रहे, प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली चल रहा है, उससे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है ये? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज इसीलिए क्योंकि इसमें किसी की सेंसरशिप नहीं है, ना इसमें आपने कभी आइडेंटिफिकेशन सबमिट किया है इसको रन करने के लिए। इसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, यूजर एक्सेसिबिलिटी आपको मिली है, आप इसको किसी की भी सेंसरशिप नहीं है। ओके, एक हाई एपीवाई जनरेट हो रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और प्रोडक्ट को एक्सेस करने का टाइम मिनिमम है इस पे, इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है। समझ रहे हो, ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसमें किसी गवर्नमेंट या जुरिडिक्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, ग्लोबली चल रहा है। यानी सेंट्रलाइज क्या होता है कि गवर्नमेंट कैरी आउट करती है। मान लीजिए आरबीआई के बैंक्स है, जहां पे आप लोन वगैरह लेते हैं, बोरोविंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस जो भी करते हैं, तो उसके अंदर पैनल होता है, तो आरबीआई के अंडर होता है ना ये, सेबी के अंदर। और यही मैं यूके में जाऊं तो एफसीए होता है, जरा फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी,
जो उसको उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो भी लेआउट होते हैं। तो वैसे ये तो ग्लोबल है, इसमें किसी एक गवर्नमेंट का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सेंसरशिप की जरूरत नहीं है आपको। आप ये ब्लॉकचेन के ऊपर चली हुई टेक्नोलॉजी है, तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, समझिए। अजय पटेल सर, मुझे बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये क्या आपको समझ नहीं आया? अजय पटेल जी, आप वो डिटेल में लिख दीजिए, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप कल फिर आप 9:30 बजे वाली मीटिंग में बैठ सकते हैं। 9:40 को मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ओके सर, एक्सचेंज पे कब तक आएगी? कुमार जी, ये ऑलरेडी एक्सचेंज पे है, ये ऑलरेडी आला स्वैप पे है, KPW। ओके, जो कि अलाक्रिटी ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। बाकी ये बहुत जल्द पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप पे भी लिस्ट हो जाएगा KPW। सो ये ऑलरेडी एक्सचेंज पे है, आला स्वैप पे। शाहिद गुजराती जी का सवाल है, आप तो मॉडल है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू। सर, डॉलर गेन हो रहा है कंपाउंड आईओ पे। वेरी गुड, देखो इन्होंने, शाहिद गुजराती जी ने खुद ही गुड न्यूज दे दी है, डॉलर की प्राइस गेन हो रही है, मतलब ऊपर जा रहा है प्राइस KPW का। वेरी गुड। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से थे? मैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, आर्बिट्रेज बॉट है, इसके अंदर हैश पेज का सेकंड वर्जन है, ई कॉमर्स का भी एक बहुत बड़े लेवल पे है, इसके साथ में कस्टोडियन प्रोजेक्ट्स है, यानी बहुत बहुत प्रोजेक्ट है, वो आपको वीकली अपडेट्स में मिलेगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होते रहेंगे प्रोजेक्ट के, वो आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। सर, इंडिया पर जूम मीटिंग आप ही किया करो, आपका जूम पर न्यू गेस्ट को लाया जाए तो एक ही वेबिनार सफिशिएंट है समझाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं इंग्लिश मीटिंग भी करता हूँ, मैं हिंदी मीटिंग भी करता हूँ, इंडियन के लिए और इंटरनेशनल के लिए। आपके अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होंगे तो, इन्वेस्टर्स भी होंगे तो आप लेके आ सकते हो इंडियन के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको मेरे वेबिनार सेशंस पसंद है, कि मैं सफिशिएंट हो जाता है समझाने के लिए लोगों को। तो जो इंडियन का टाइम होता है तो वो आप रेगुलरली 9:30 का टाइम है, थर्सडे के दिन हिंदी मीटिंग होती है 7:30 बजे, ओके, रेगुलरली। और सैटरडे के दिन इंग्लिश मीटिंग 5:30 PM एज पर इंडियन टाइम्स। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई बंदा होगा तो आप जरूर लेके आइए, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी उससे गाइड करेंगे, और हिंदी मीटिंग्स पे तो मैं आपके साथ में होगी। सर, इस तरह हाइपर भी दे रहा था लेकिन आज मार्केट से आउट है। तो हाइपर के बारे में, जैसे कि मैंने अनोनिमस अटेंडी मैंने आपको बता दिया है कि वो सब सेंट्रलाइज थे, वो डिसेंट्रलाइज इस तरह से दे रहा हूँ, वो तो किस तरह से कोई भी दे सकता है, उसके पीछे का फंडामेंटल्स देखिए वो कितना स्ट्रॉन्ग था। कंपाउंड देखो, इन्वेस्टमेंट किए तो रिटर्न्स मिलने वाले, आप ये नहीं बोल सकते उसके तरह दे रहा है या इसके तरह दे रहा है। कंपाउंड अपने बिजनेस के थ्रू अर्न करके दे रहा है, एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है अलाक्रिटी के ऊपर। कंपाउंड अपने आप में एक मिसाल है, वो दे रहा है। आप कहीं पर, आज मैं एक लॉजिकल बात बोलता हूं, मैं एक लेमैन हूं, एक एक मामूली इंसान की तरफ से मैं एक बताता हूं, एक बताता हूं लॉजिकल बात। यदि एक मामूली इंसान कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है? मैं FD में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे FD क्या रिटर्न दे रही है? 5 to 7%, वो भी पर एनम पे। आप सोचिए, आपके कैपिटल पे 5 से 7% का गेन। इसके अलावा एक लेमैन कहां इन्वेस्टमेंट करता है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट की स्कीम में, पोस्टमैन की स्कीम में, ठीक है। 4 से 5% कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है उसमें साल पे, सिर्फ 4 से 5%। ओके, इसके अलावा एक लेमैन कहां इन्वेस्ट करता है? गोल्ड परचेस करता है। गोल्ड के आप लास्ट 10 ईयर के रिकॉर्ड्स देख लो तो 5% से ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन साल भर में नहीं हुआ है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्शन, आप रियल एस्टेट सेक्शन पूरे इंडिया में देख लीजिए, 5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली है पिछले 5 साल में। और इसके अलावा और कमाना चाहता है तो और कहां पे इन्वेस्टमेंट करता है? और इन्वेस्टमेंट करता है एक लेमैन म्यूचुअल फंड्स में। 25-25 साल के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते हैं लोग, 25 साल के टर्म पे, जहां उनको प्रॉफिट लाइक 15 से 17% पर एनम पे मिलता है, वो भी 25 साल का टर्म लेने पर। तो आप सोचिए 25 साल के बाद दुनिया किससे देखिए। हमें तो आज फैमिली को सिक्योर करना है। आज आप देख सकते हैं अपना, हमारे फैमिली की नीड्स आज फुलफिल करनी है हमें। हम 25 ईयर्स से थोड़ी ना रुकेंगे। वो भी क्या दे रहा है? 14 से 15%। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, एक लेमैन कहां इन्वेस्ट करता है? स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इक्विटीज में। स्टॉक एक्सचेंज एक रिस्की है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहां पे प्राइस नेगेटिव में भी चले जाती है।
ओके अगर कैलकुलेटिव रिस्क भी लिया जाए तो 15 से 20% साल का कमा सकता है इंसान, उससे ज्यादा नहीं। उसके ऊपर प्राइस रिस्क फैक्टर में आ जाता है, वो डायरेक्ट फंडिंग हो जाती है, डायरेक्ट फंड्स के ऊपर, मिरर फंड्स पे आप नहीं खेल सकते। तो आप समझिए एक एज एन इन्वेस्टर 10% से ज्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं पा रहा है साल भर में, एनुअल में। यहाँ कंपाउंड आपको डेली का 1% अपने असेट के ऊपर मल्टीप्लाई करके दे रहा है। अगर असेट की प्राइस हाई होती है तो 1% का 2, 3, 4% भी हो सकता है डेली, और लो होती है तो आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो कहाँ आपको लॉस है? अगर मैं एक स्टेबल वैल्यू पे भी पकड़ू कंपाउंडिंग की, कंपाउंड की इनकम, तो 200 डेज में 200% पीपल, कहाँ 200% के लिए आपको 8 साल वेट करना पड़ेगा सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे। तो इसको कंपेयर ना करें हाइपर के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में। ये आपको देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, आप लेके थक जाओगे, लेकिन कंपाउंड देता हुआ नहीं थकेगा। इसको स्ट्रैटेजी अपनाइए, इसलिए मैं कह रहा हूं एक लॉजिकल तरीके पे एक स्ट्रैटेजी बनाइए, पेन एंड पेपर लीजिए, फिर एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप एक नॉर्मल आपके आसपास देखोगे जो ट्रेडिशनल वे पे इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, आप 2 साल में उनके 10 साल से ज्यादा इनकम बना लोगे कंपाउंड के माध्यम से। सो आप निराश नहीं हुए, हो सकता है वो फ्रॉड फेक प्रोजेक्ट्स आप पहले किए होंगे, बट ये जेन्युइन और लेजिट प्रोजेक्ट है। आप किसी से भी पूछ लेते इसके कम्युनिटी मेंबर से, तो इन्होंने कमाया ही है। क्या ये जायज है अनोनिमस अटेंडी? देखिए जायज वो चीज होती है जिसमें प्राइस की गारंटी नहीं होती है, फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, या आपको प्राइस डाउन भी होती है, अप भी होती है। फिर भी मैं एक मुफ्ती नहीं हूं, ना ही मैं कोई स्कॉलर हूं इस्लाम का, तो मैं इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कह सकता। आपको ये गाइडेंस आपके मुफ्ती या जो भी एक आलिम होता है उनसे ले सकते हो आप। बस मेरे नजर में तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इसमें प्राइस अप भी जाती है, प्राइस डाउन भी जाती है, और ये एक आप बिजनेस कर रहे हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो बिजनेस तिजारत में कोई हराम नहीं है। फिर भी आप गाइड लेना चाहते हो तो आपके मुफ्ती या आलिम की ले सकते हैं। सर आला का प्राइस हम कहाँ चेक करें? आला क्रेडिट की कंपेनियन वॉलेट पे आप चेक कर सकते हैं पीपल। आप इसका आपको बैकएंड पे आला के भी मिलेंगे, ओपीएन के भी मिलेंगे, जीबीएन के, बहुत सारे जितने भी करेंसीज है केपीडब्ल्यू के, सबकी प्राइस आपको मिल जाएंगे। सो पीपल ये सारे आपके आज के सवाल थे जिनको मैंने आंसर किया। ओके जस्ट ये प्रेजेंटेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं with a good note people. I hope so आपके सारे questions को मैं आंसर दे पाया हूँ। Let me check just one moment, just give me 1 minute. If we have our CEO, if he wants to add up something to it, if he wants to discuss something about the project vision, तो मैं जरा उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ, एज इट इज हिज कॉल, ये कंपनी का कॉल है, एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ। Just give me, allow me a couple of minutes people. ओके सो पीपल यस, जैसा कि हमने आज का सेशन यहीं पे हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। बेहतरीन सेशन था पीपल। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट थर्सडे के दिन जब कंपनी का सेशन हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम हम 1000 से ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा क्राउड को मैं वेलकम करता हूँ। आप एक एक जन कम से कम 20 से 25 लोगों को इनवाइट करेंगे इस थर्सडे के सेशन में। और मैं वाकई में आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, और आप सबको वेलकम करता हूँ हमारी कंपाउंड फैमिली में। आई अप्रिशिएट योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, okay, and I welcome you from my bottom of my heart to my family. I'm Mr. Compound Crypto King signing off for today. Have a great evening and a wonderful blast in Compound. Thank you.